नमस्कार दोस्तों। अभी एक बहुत ही दुखद समाचार मिला है प्रतापगढ़ से, जिसमें एक बच्ची को, जो कक्षा 9 की छात्रा थी, उसको एग्ज़ाम देने से इसलिए मना कर दिया गया क्योंकि उसके पास 800 रुपये बचे हुए फ़ीस के देने के लिए नहीं थे, या उसने टाइम पर फ़ीस 800 रुपये नहीं जमा किया था। इसके लिए उस स्कूल के प्रिंसिपल ने, जिसका नाम कमला शरण यादव इंटर कॉलेज है प्रतापगढ़ में, उस स्कूल के उप प्रधानाचार्य ने उसको पेपर नहीं देने दिया, उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया, यह कहते हुए कि तुम्हारी फ़ीस नहीं जमा है। और बच्ची इतनी आहत हो गई कि उसने घर जाकर के फांसी लगा लिया। आप सभी जानते हैं कि कक्षा 9 के जो बच्चे होते हैं, उनके दिमाग उतने मैच्योर नहीं होते हैं, बहुत जल्दी डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मेरा साल ख़राब हो जाएगा, घर पे डांट पड़ेगी, जो भी हो। बट इस केस में वो बच्ची इतनी आहत हो गई, इतनी टूट गई कि घर जाकर के उसने फांसी लगा ली और उसकी मौत हो गई। इस पूरे केस में उस प्रिंसिपल को क्या सज़ा मिलेगी जिसने उसको आत्महत्या करने के लिए उकसाया? भारतीय दंड संहिता आईपीसी जो थी, उसमें 306 की धारा इस बात को परिभाषित करती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इस स्तर तक परेशान करेगा कि अगला आदमी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए, तो ऐसे में धारा 306 का निर्माण होगा, जो कि अब जब कानून चेंज हुआ है तो वही 306 धारा 108 धारा बन चुकी है, जिसमें 7 साल और 10 साल की सज़ा है। मिनिमम 7, मैक्सिमम 10 साल की सज़ा है। आत्महत्या के लिए किसी को अगर हम उकसाते हैं तो ऐसे में जो धारा बनती है वो 108 बीएनएस और आईपीसी के हिसाब से 306 की धारा बनती है। अब इस घटना में हालांकि प्रिंसिपल को जेल भेज दिया गया है, लेकिन वो जेल अभी परमानेंट नहीं गया है, उसको भी सज़ा नहीं मिली है। वो अपराध में लिप्त था, इसलिए उसको जेल भेजा गया। अभी कोर्ट में इसका ट्रायल चलेगा और ट्रायल में जो सज़ा होगी वही परमानेंट होगी। तो जो सज़ा होगी वो 10 साल की होगी या 7 साल की होगी, वो जज साहब के ऊपर है। बट अभी वो जेल में है और उसको ज़मानत मिलेगी कोर्ट से कि नहीं मिलेगी, आज का वीडियो का मुद्दा यही है। मैं आपको बता दूं कि 306 आत्महत्या के लिए उकसाना, कोर्ट हमेशा ये मांगती है शिकायतकर्ता से कि जो आपने शिकायत किया है कि आपके विक्टिम की हत्या इसलिए हुई, इसकी मौत इसलिए हुई कि सामने वाले ने उसको उकसाया है, जिससे उसको इतना प्रताड़ित किया कि वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए। तो कोर्ट शिकायतकर्ता से ये मांगती है कि हमको ऐसा सबूत दीजिए, ऐसा एविडेंस दीजिए जिससे ये सिद्ध हो कि जिसकी मौत हुई है उसको इस स्तर तक परेशान किया गया कि वो आत्महत्या करने पे विवश हो जाए। अगर ये चीज़ शिकायतकर्ता कोर्ट में नहीं दे पाया तो आरोपी बरी हो जाता है। तो इस केस में भी ऐसा ही है, ऐसा ही होगा। हालांकि मैंने अभी तक एफआईआर नहीं पढ़ी है, मैंने ये नहीं देखा है कि उसमें धारा कौन सी लगी है, लेकिन जो घटना हुई है उसके हिसाब से आत्महत्या के लिए उकसाना ये पूरा मामला है। अब आरोपी को ये सिद्ध करना होगा कि मैंने इस स्तर तक उसको नहीं धमकाया या परेशान किया कि वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए। तो सिर्फ कहने मात्र से ना ही शिकायत करता कि ना ही आरोपी से कोर्ट इस बात को मानेगी। कोर्ट को एविडेंस चाहिए, सबूत चाहिए इस बात का कि मरने वाले को मरने के पहले तक इस स्तर तक प्रताड़ित किया गया कि वो अपनी जान देने पे मजबूर हो जाए। तो इस केस में हालांकि कानून ये चीज़ को रेक्टिफाई करेगा, देखेगा कि लड़की को इस स्तर तक परेशान किया गया कि वो आत्महत्या कर ले, तो कोई ऐसा सबूत है, कोई ऐसा एविडेंस है कि नहीं है। तो भारतीय कानून के हिसाब से आत्महत्या के लिए उकसाना, अगर प्रिंसिपल ने उस बच्ची को इतना उस्काया, इतना परेशान किया कि वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए, इस बात का एविडेंस शिकायतकर्ता को देना होगा। तभी इस केस में आरोपियों को 108 बीएनएस की धारा के हिसाब से सज़ा मुकर्रर होगी, नहीं तो वो बरी हो जाएंगे। बहुत ही झकझोर देने वाली घटना है। मैं अपने समझ दर्शकों से इस घटना का वर्णन करता हूं, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी समाचार को मैंने लिख दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। कितनी ही झकझोर देने वाली घटना है ये। हम उस बच्ची को न्याय दिला पाएंगे कि नहीं दिला पाएंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी मदद किस स्तर तक कोई अधिवक्ता करता है। मैं एक एडवोकेट हूं और ये घटना बहुत ही झकझोर देने वाली है, बहुत ही गलत घटना है। इसलिए मैंने समस्त वकील भाइयों से निवेदन किया है, प्रतापगढ़ में भी और सोशल मीडिया के माध्यम से अभी सबसे निवेदन कर रहा हूं कि इस मामले में आरोपियों की पैरवी बिल्कुल न करी जाए और
उन्होंने उस बच्ची को आत्महत्या करने के लिए परेशान कर दिया, उसको ऊपर इतना दबाव बनाया कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए। इस बात का सबूत, इस बात का एविडेंस अगर पुलिस इकट्ठा कर लेगी, यकीन मानिए उन आरोपियों को 7 साल या 10 साल की सज़ा अवश्य होगी। अब इस घटना पे हम बराबर ध्यान रखेंगे, निगाह रखेंगे कि इस घटना में आरोपियों को कितनी सज़ा होती है। हालांकि वो अभी जेल में हैं, जेल भेज दिए गए हैं, लेकिन जो सज़ा का वर्णन है वो 7 या 10 साल का है। अभी वो 7 या 10 साल के लिए जेल नहीं भेजे गए हैं, अभी वो 7 या 10 साल के लिए जेल नहीं भेजे गए हैं। वो अपनी ज़मानत याचिका कोर्ट में लगाएंगे। तो मैंने समस्त वकील भाइयों से निवेदन किया है कि ऐसे लोगों की ज़मानत बिल्कुल न कराएं कोर्ट में। और इस घटना का वर्णन मैंने डिस्क्रिप्शन में किया है, आप उसको पढ़ लीजिए। बहुत ही झकझोर देने वाली घटना है। और जो भाई प्रतापगढ़ से हैं, प्लीज़ इस घटना पे संज्ञान लीजिए और ध्यान दीजिए कि आरोपियों की ज़मानत किसी भी कीमत पर ना होने पाए, क्योंकि ये किसी के बच्ची की बात है और बहुत ही झकझोर देने वाली घटना है। मेरे पास ज़्यादा कहने के लिए शब्द नहीं है इस घटना के लिए। आप इस पूरे समाचार को डिस्क्रिप्शन में पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।